अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द डे 5 ऑफ आवर सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ट्रेंड रिवर्सल्स। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ ट्रेंड्स एंड कितनी टाइप की ट्रेंड्स होती है एंड अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो मस्ट वॉच आउट दैट वीडियो। उसके अलावा आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रेंड रिवर्सल, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ट्रेंड मीन, आपको पता है कि ट्रेंड क्या होता है। फिर आता है ट्रेंड रिवर्सल, तो ट्रेंड का रिवर्स होना। इफ अप ट्रेंड है देन कुछ पॉइंट पे वो डाउन ट्रेंड हो जाता है, तो हमें वो कैसे पता चलेगा, हम अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे एंड हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के एक ट्रेंड रिवर्सल कैसा दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने 1 आवर की चार्ट खोल ली है। इधर मेरे को एक ट्रेंड दिख रहा है, होपफुली आपको भी दिख रहा होगा। दोनों ट्रेंड इधर डिस्कस हो सकते हैं। फर्स्ट हम जैसे ट्रेंड हम मालूम करते हैं, वैसे अपनी एक अप की ट्रेंड मालूम की हमने, लाइक दैट। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन अप ट्रेंड। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार टैप एंड तीसरी बार टैप पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का क्या काम होता है। ट्रेंड लाइन का काम होता है सपोर्ट, इन मार्केट को पुश अप करना। जो ये कर भी रही है, एक पॉइंट पे इसने मार्केट को पुश अप किया, फिर दूसरे पॉइंट पे इसने मार्केट को पुश अप किया, लेकिन इधर आके मार्केट ने इससे डाउन मतलब क्लोजिंग कर ली, मीन इसको तोड़ दिया इस ट्रेंड लाइन को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये अब आ गई है सेलर्स के कंट्रोल में, क्योंकि वो सेलर्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि इस सपोर्ट को तोड़ दिया। जब एक सपोर्ट टूट जाती है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है, एंड जब एक रेजिस्टेंस टूट जाती है तो वो एक सपोर्ट बन जाती है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट, क्योंकि एक सपोर्ट जो होती है वो मार्केट को पुश अप करती है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड जब एक सपोर्ट टूट जाती है, मीन्स वो सपोर्ट अभी सेलर्स के कंट्रोल में। सब तो सेलर्स ने उस सपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो सेलिंग कब आती है? रेजिस्टेंस से। तो वो सपोर्ट क्या बन गई? अब रेजिस्टेंस बन गई। ये एक मिसाल आपको मैं देता हूँ। ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हम इसको ज़मीन के तौर पर ले लेते हैं, जिस पे हम चलते हैं ना। तो ज़मीन क्या करती है? ज़मीन हमें उसके ऊपर रखती है, राइट? या आप देखें, इधर से मार्केट ने, एक सेकेंड सॉरी, आप इधर देखें, इधर मार्केट इसके ऊपर चल रही है, जैसे हम लाइक ज़मीन पे चलते हैं। अब देखें, हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। ये फ़नी दिखेगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर से नीचे चले गए बेसमेंट में। अभी वो जो ज़मीन थी हमारी, वो हमारे लिए छत बन गई। सिंपल सी बात है ना। तो ये मैंने आपको ज़मीन वाला एग्जांपल दी। जैसे ट्रेडिंग में नहीं होता कि ज़मीन और छत वगैरह, लेकिन ये एग्जांपल इजी लगी मेरे को। सो इट मीन्स के व्हेन अ सपोर्ट ब्रेक इट टर्न इनटू अ रेजिस्टेंस, एंड व्हेन अ रेजिस्टेंस ब्रेक इट टर्न इनटू सपोर्ट। अभी हम जाते हैं डाउन ट्रेंड पे। ये आपको समझ आ गई होगी होपफुली। इसमें कोई इतना हार्ड है नहीं। इफ़ आप अगर नहीं समझे तो फिर दोबारा से वॉच करेगा, ये आपको समझ आ जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास डाउन ट्रेंड पे। इसका मैं आपको पहले यूज़ बता रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी डायरेक्शन इसकी वजह से क्लियर कैसे कर सकते हैं। आप देखें, इधर ये एक और ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है। आप देखें, इधर से मार्केट ने अप ट्रेंड तोड़ी, राइट, एंड इधर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गई। देखें कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस इज ऑल मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ऐसे ही मूव करता है ट्रेंड लाइंस में एंड सपोर्ट स्पेस। इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ मार्केट को खुद के लिए सिंपल बनाना है। कोई कम्प्लेक्स स्ट्रेटजी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि ये वो। जस्ट आपको मार्केट को पढ़ना आना चाहिए। सिंपल साइकोलॉजी से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल साइकोलॉजी, सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेंड लाइन है, एंड ट्रेंड लाइन जब सेलर्स के कंट्रोल में आ गई तो ट्रेंड लाइन को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी उस ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट दोबारा आएगी, वो तो नीचे पुश करेंगे। सो ये बहुत सिंपल लॉजिक है। फिर देखें, मार्केट ने एक डाउन की ट्रेंड लाइन बना ली। देखिए, मार्केट डाउन की ट्रेंड लाइन बनाई, लेकिन इस पॉइंट पे आके टूट गई। जब टूटी तो इसका क्या मतलब है? ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो होती है, डाउन की ट्रेंड लाइन जो होती है, इसका क्या मतलब होता है? ये रेजिस्टेंस है, एंड ये इधर आके टूट गई, इसके ऊपर चली गई मार्केट। तो
इसका मतलब है बायर्स के कंट्रोल में आ गई है डाउन की ट्रेंड लाइन। तो डाउन की ट्रेंड लाइन जब बायर्स के कंट्रोल में आ गई है तो इसका यूज़ करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। इधर आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई एंड देन वापस आके टैप हुई एंड कितना प्यारा अब की तरफ हमें ट्रेड मिला। अभी मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स कैसे होती है मार्केट, सही है। इफ अप ट्रेंड में हो इन ब्रेकआउट होता है तो वो रिवर्स कैसे होती है, एंड इफ डाउन ट्रेंड में हो इन ब्रेकआउट हो तो रिवर्स से कैसे होती है। अभी आपको बताता हूँ इसका यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेड करेंगे ना, तो ट्रेड आप कौन से तरीक़ों से कर सकते हैं। एक देखें, आपने इधर ट्रेड ले ली, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट कह रहा हूँ। आप इसने इधर ट्रेड ले लिया आपने, ओके। फिर दोबारा कंफर्मेशन पे आपने इधर ट्रेड ले ली, क्योंकि ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को टच करेंगे आप बाय करेंगे। फिर एक और ट्रेड बन रही थी, आपने ट्रेड ले ली इधर, टच किया मार्केट को, आपने ट्रेड ले ली इधर, आपका एसएल लग गया। एसएल लग गया मीन्स आप वेट करोगे, आप दोबारा आपकी ट्रेड नहीं लोगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। अभी आप वेट करोगे कि कंफर्मेशन का, इफ मार्केट इसके इस वाली जगह से फिर ऊपर चली जाती तो फिर ओके था, फिर आप वेट करते बाय की तरफ। लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश नहीं की है। फिलहाल हम वेट करेंगे ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन टूटी है तो हम इधर तक वेट करेंगे कि इफ मार्केट क्लोज हेयर देन सही है, ऊपर की तरफ जाएगी। इफ इसके नीचे क्लोज हुई तो ये हमें शो करती है अबाउट सेलर्स इन कंट्रोल। एंड सेलर्स इन कंट्रोल के बहुत से पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए एंड ये वाली इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो गई, बहुत सारे। उस पर नहीं जाते, बाद में पढ़ेंगे। कैंडलस्टिक पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी कैंडल्स के पैटर्न्स एंड शेप्स वगैरह समझाऊंगा आपको। सो हम देखते हैं, ये हमारी ट्रेड एसएल हो गई मींस लॉस हो गई, लूज हो गई। तो हम वेट करेंगे अब कि सेलर्स क्या करते हैं। आप देखें इधर ने सेलर्स ने एक ट्राई की, आप इस पे ट्रेड लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है। फिर मार्केट आप कब ट्रेड लेंगे, जब आप ट्रेंड रिवर्स होने का वेट करेंगे तो कब ट्रेंड लेंगे, जब आपके पास ये वाली सेलिंग के नीचे एक सेलिंग आ जाए। ये वाली सेलिंग थी, इसके नीचे आपके पास एक और सेलिंग आ गई। अभी आप इधर से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करेंगे एंड व्हेन मार्केट टच हेयर, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट जब टच करेगी तो आप ट्रेड लेंगे। आपने फॉर एग्जांपल इधर ट्रेड ली, ये आपकी एक हो गई ट्रेड। अब आप दोबारा वेट करेंगे, दोबारा इफ आपके ट्रेड मिलती है देन, इधर हमें ट्रेड मिल रही थी लेकिन हमने ट्रेड, ये देखिए आप कैंडलस्टिक को देखेंगे ना, इधर हमें ट्रेड मिल रही थी। इफ आप न्यू भी होंगे आप ले भी लेंगे, लेकिन आप कैंडलस्टिक को भी देखेंगे। खैर हमारा इधर एसएल हो गया, लेकिन फिर भी आप देखें हमने, इफ हम ले लेते ट्रेड 1 2 3 4 5, हमने 5 ट्रेड ली, 3 विन गई हमारे, सिर्फ इस सिंपल ट्रेंड की यूज़ करके। तो आप देखें 5 ट्रेड में 3 विन्स, तो ये कितना हुआ, 60% विन रेट हुआ। एंड आप जब लॉस करेंगे तो आप विन की तरह नहीं करेंगे, मीन्स इफ आप बना रहे हैं ना, आप पैसे बना रहे हैं एक ट्रेड से, तो आप डबल या ट्रिपल बना रहे हैं, आप लॉस उससे कम कर रहे हैं। इफ आप 100 रुपये लगा रहे हैं एक ट्रेड पे, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़ पर ट्रेड, सो आप ऐसा नहीं है कि आप 100 लगा रहे हैं तो आप डबल करेंगे सिर्फ 200 लेंगे, नहीं, आप में भी 300 ले, आप में भी 400 विन करें। वो आपके प्रिडिक्शन पे, आपके ट्रेड पे, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कितनी अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, कौन सी ट्रेड अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। इफ़ हम देखें, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी, ये बहुत सिंपल है। एक न्यूबी को भी आप दिखाएंगे कि वो सीख जाएगा कि ये देखें आप मार्केट अप जा रही तो आपने अप की ट्रेड ली, फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ी तो आप वेट करेंगे एंड फिर डाउन ट्रेंड अगर शुरू हो जाए तो आप डाउन की ट्रेड लेंगे। तो 5 में से हमारी 3 विंस गई। अभी आप देखें इधर मार्केट ने दोबारा वही काम किया है, क्लोजिंग इसके बिलो नहीं हुई। आप फर्स्ट, अगर आप न्यू भी हैं ना, आपको कैंडल्स पढ़ना नहीं आता, तो आप वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का। इफ़ ना हो एंड इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो आपने सिंपली इधर से ट्रेड पकड़ लेनी है, या आप वेट कर सकते हैं या आपने ट्रेड पकड़ लेनी है इसके ऊपर से, सही है। तो ये हमारे पास 4 ट्रेड हो गई। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। आपको मैं एक्यूमुलेशन पे भी समझा देता हूँ कि उसमें आपको ट्रेंड रिवर्सल का कैसे पता चलेगा। तो आप इधर देखें, हमारे पास इधर है एक एक्यूमुलेशन या साइडवेज मार्केट।
ये मैं आपको एक ट्रायंगल से मार्क कर देता हूँ एंड हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ओके, ये मैंने एक ट्रायंगल मार्क कर लिया। अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम भी मैंने समझाया हुआ है, इफ कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो उसको सजेस्ट है कि फर्स्ट वीडियो देखे। आप देखिए इधर साइडवेज मार्केट क्या होती है, जिसमें मार्केट साइडवेज मूव करती है। इधर देखें, इधर ऊपर आई नीचे आई, फिर ऊपर आई नीचे आई। देन आप मार्क करेंगे कि व्हेन मार्केट ब्रोक द सपोर्ट या रेजिस्टेंस। इधर हमारे पास इन दिस केस मार्केट ब्रोक और रेजिस्टेंस, तो हम वेट रेजिस्टेंस ब्रोक की, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब रेजिस्टेंस ब्रोक होती है तो क्या बनता है, सपोर्ट। जब सपोर्ट ब्रोक होती है तो क्या बनता है, रेजिस्टेंस। तो अभी इधर हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रोक हुई है तो ये हमारे पास सपोर्ट का वर्क करेंगी। तो हम एक्यूमुलेशन पे ट्रेड कैसे करेंगे, हम वेट करेंगे इस रेजिस्ट का जो अभी सपोर्ट का वर्क करेगी, इसका टेस्ट होने का। आप देखिए इधर हमारे पास कितनी शार्प एंट्री है, एक भी पॉइंट मार्केट ने नीचे नहीं दिया हमें, डायरेक्ट इधर से हमें ट्रेड मिली है एंड कितनी प्यारी ट्रेड है। आप देखें वेरी सिंपल स्ट्रेटजी ये है, बट हमें रिजल्ट कितना प्यारा दे रहा है ये ट्रेड। आप देखें कितना प्यारा रिजल्ट मिला है, सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है एंड इसको समझना बहुत इजी है। इफ आप सिर्फ इसको समझ गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो एक्यूमुलेशन में आपको अगेन समझा देता हूँ। मार्केट जब एक साइड में या बीच में घूमती है, ऊपर नीचे होती है, तो आपने मार्क कर लेने हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। व्हेन मार्केट ब्रोक इधर साइड, या तो सपोर्ट तोड़ेगी या रेजिस्टेंस तोड़ेगी। ऐसा नहीं कि दोनों साइड इधर से भी तोड़ गई इधर से भी तोड़ गई, ये बहुत बहुत रेयरली केसेस है। सो जब आपके पास अगर रेजिस्टेंस टूटी तो आप उसका वेट करेंगे कि वो मार्केट रेजिस्टेंस तक वापस आए, देन आप ट्रेड करेंगे। इफ आप सपोर्ट का वेट करेंगे, सपोर्ट टूट गई, इधर आप देखें ये हमारे पास मार्केट ने आके दोबारा से, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ये इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ समथिंग या फिर पीका कर देता हूँ और भी। अभी आप देखें इधर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मार्क करके बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इधर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ने वर्क किया है, बहुत प्यारे तरीके से वर्क किया। आप जस्ट इधर देखें, ये रेड जो है हमारे पास है रेजिस्टेंस एंड ये ब्लू जो है हमारे पास है सपोर्ट। आप देखें इधर फर्स्ट जो हमारे पास इसने मूव दिया है वो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, मींस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। तो रेजिस्टेंस जब टूट जाती है तो वो बन जाती है सपोर्ट, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। तो अभी आप वेट करेंगे इसका टेस्ट होने का, मींस इसके वापस आने का। मार्केट जब इसको वापस टच करेगी जो इधर हुई है एंड आपने इधर से एंटर हो जाना है। देखिए आपने इधर से एंट्री ले ली, कितनी प्यारी ट्रेड आपको मिली बाय की। ओके, फिर आप आए, मार्केट नीचे जा रही है जा रही है जा रही है एंड इसी एक्यूमुलेशन को, सपोर्ट को, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्योंकि आप देखें एक सपोर्ट, आप सपोर्ट की स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ उसकी कैसे मालूम करेंगे, जब एक सपोर्ट से जितनी बाइंग आई हो वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। सिंपल वर्ड्स में, व्हेन अ सपोर्ट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग बायर्स बेस। ओके, जब एक सपोर्ट से एक बायर की बेस हो वो बहुत ज़्यादा हो, मीन्स एक सपोर्ट पे फॉर एग्जांपल 100 पीपल्स ने बाय किया है एंड एक सपोर्ट पे 1000 पीपल ने बाय किया है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा सपोर्ट बेस्ट होगा एंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन दैट केस ये हमारे पास एक वेरी हाई सपोर्ट था एंड ये इधर टूट गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये इधर टूट गया है इस पॉइंट पे आके। तो ये हमारे पास अभी क्या हुआ, या आपको साइकोलॉजी क्या बता रही है कि एक बहुत मीन्स 1000 लोगों ने जिधर बाय किया था उसको सेलर्स ने ओवर पावर कर दिया है, सेलर ने उसको तोड़ दिया है, मीन्स 1000 से ज़्यादा सेलर्स आ गए। तो ये आपको क्या बता रहा है कि सेलर्स आर इन कंट्रोल। अभी आप नीचे की ट्रेड देखें तो हम इसी सपोर्ट से वापस से टेस्ट होने का वेट करते एंड वी गो फॉर द सेल। डेफिनेटली आप साइकोलॉजी से देखें, आप सिर्फ एनालिसिस ना करें, आप अपने माइंड से सोचें कि अभी इधर लॉजिकल हमारे पास कौन सी ट्रेड बनती है। ओके, आपने ग्रीड नहीं करनी, आपने ओवर एंट्री नहीं लेनी, आपने साइकोलॉजी सोचनी है। अब देखें कितना प्यारा मतलब सेलिंग थी ना, इस पॉइंट से आप देखें रेजिस्टेंस थी ना, बहुत प्यारी रेजिस्टेंस थी। इधर से एक सेलिंग आई, दूसरी सेलिंग आई, तीसरी सेलिंग आई, तो मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। इसमें मैनी थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पीपल ने मे बी बाय किया होगा ना, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की मार्केट है। ये तो ये नहीं है कि कोई चोर बाजार है या कोई बाजार है नॉर्मल सा कि उधर बाइंग सेल हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड की मार्केट, तो इधर मिलियंस ऑफ पीपल ने सेल किया होगा। सो इसलिए इस पॉइंट पे मिलियंस ऑफ पीपल बैठे हैं।
जिनके स्टॉक्स बैठे हैं, मीन्स उनका पैसा बैठा है, तो इधर से बाइंग स्टार्ट हुई एंड इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। मीन्स हमारे पास बायर्स वेरी स्ट्रांग है और उन्होंने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उन्होंने ये वाले सारे सेलर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अभी मार्केट ने दोबारा जब इसको टेस्ट किया तो हमें तो पता है कि इस जगह पे बायर्स ने इनको ओवर पावर किया है, तो हम इधर से वापस एंट्री ले लेंगे। आपने इधर एंट्री नहीं लेनी, आई वोंट रिकमेंड यू, क्योंकि आप इफ़ न्यू भी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इधर हमारे पास एंट्री सेफ है कि नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रैप भी होता है, फर्स्ट स्ट्रैप। ओके, सो आपने इधर एंट्री ले ली एंड आपके पास क्लियरली बहुत प्यारी बाइंग आई। अभी सिंपल, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, क्योंकि इतनी सारी बाइंग जो आई है, वो इस पॉइंट से आई है एंड ये वाली बाइंग भी इस पॉइंट से आई है, तो ये पॉइंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सिंपल, मैंने जो आपको बताया। एंड इस सपोर्ट में मेनी बायर्स बैठे होंगे एंड व्हेन मार्केट इस पॉइंट पे आई तो इसने इसको तोड़ दिया, मींस सेलर कंट्रोल में आ गए। तो हम दोबारा रिटेस्ट होने का, रिटेस्ट का मतलब दोबारा उस पॉइंट तक आने का, हमारी सपोर्ट को जो अब रेजिस्टेंस का वर्क करेगी, क्योंकि वो अभी सेलर्स के कंट्रोल में है। हमने एंट्री ली एंड बूम। सो होपफुली आपको इतनी चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी जैसा मैंने समझाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अप ट्रेंड रिवर्स होता है जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से रिवर्स होता है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है एंड वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है। सही है, ये सपोर्ट थी, एक रेजिस्टेंस बन गई। एंड एक डाउन ट्रेंड रिवर्स होता है व्हेन सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाती है एंड वो एक सपोर्ट बन जाती है। एंड एक्यूमुलेशन में आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल देख ली, ये वाली एंड ये वाली। होपफुली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड इफ कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।